हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें पिछले लेक्चर में जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस किए थे, 3 तरह के रिलेशंस थे। एक था दोस्तों हमारा रिफ्लेक्सिव में दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का था। हम चेक करते हैं ए कॉमा ए के लिए इज इट, अगर ए कॉमा ए के लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू है इज इट। तो अगर ए कॉमा ए उस रिलेशन के अंदर आ रहा है सो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन एक एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, वो आप पिछला लेक्चर मेरा जाके देख सकते हैं। ठीक है, संपुष्टि मैथमेटिक्स आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संपुष्टि मैथमेटिक्स स्पेलिंग में कोई गड़बड़ ना करना, और वहाँ पे आपको लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब में इज इट। सो पहला लेक्चर आप देख सकते हैं। सो रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है। ठीक है, और अच्छे से वैसे तो मैं इस लेक्चर में आपके लिए 2 क्वेश्चंस लाया हूँ जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो आज हम वही 2 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना कंसेप्ट अधूरा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, पर इस लेक्चर में कुछ खास क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, सो यहाँ देखिए, सो रिफ्लेक्सिव के लिए ठीक है, बस आप इतना ध्यान दो। आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा कि ए कॉमा ए अगर हमने प्रूफ कर दिया कि वो रिलेशन में आ रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, फिर हम सिमेट्रिक में अपन लेट करते हैं दोस्तों। सिमेट्रिक में अपन लेट करते हैं कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है ना। तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि बी कॉमा ए भी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव में हम कुछ लेट नहीं करते थे। रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए के लिए चेक करते थे इज। ठीक है, सिमेट्रिक में है ना गाइस, है ना, हम अपन को लेट करना पड़ता था कि लेट ए कॉमा बी ठीक है आर के अंदर आ रहा है। सो अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो क्या हमें बी कॉमा ए भी आ रहा है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस है वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता था। फिर दोस्तों आता था ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दोस्तों ट्रांजिटिव क्या होता था, यहाँ पे आप 2 चीजें लेट करते थे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ 2 चीजें लेट करोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आपको प्रूफ क्या करना होता है। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करता है आर से, ठीक है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग्स करता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है दोस्तों, मेन आपको कॉमन वाला हटाना होता है। जैसे यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, तो बचा क्या, ए और सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। अदरवाइज ठीक है, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक क्वेश्चन और एक एक कंसेप्ट मेरा आप पिछले लेक्चर जाके देखिए, लेक्चर नंबर 1। सो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शो दैट each of the relation are in set A। तो सेट ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है दोस्तों, जो 0 या 0 से बड़े हैं, 12 या 12 से छोटे हैं। ठीक है, गिवन बाय, तो दो पार्ट दिया हुआ है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पहला रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड ए कॉमा बी का मोड सर डेट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, फर्स्ट पार्ट को भी मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट को भी मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, फिर फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो ये जो बाद में बोला हुआ है इसे कैसे करना है वो हम देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑल इंडिया 2010 में आप देख सकते हो आया हुआ है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक, सो अपन पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट रिलेशन किसके इक्वल दिया है, पहले मैं रिलेशन देता हूँ। पहला पार्ट में रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है दोस्तों, अच्छा ए कॉमा बी ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बहुत बढ़िया, कतई जो है
ठीक है, ये दिया हुआ है अपन को, ठीक है। इसको अपन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करूंगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव। दोस्तों रिफ्लेक्सिव के लिए अपन को चेक करना होता है फॉर ए कॉमा ए। तो ध्यान दो, ये रिलेशन क्या कहता है, ये रिलेशन करता है ए कॉमा बी है तो ए माइनस बी का मोड आएगा। तो अगर ए कॉमा ए है तो ए माइनस ए का मोड आएगा ना, और ए माइनस ए का मोड तो जीरो आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और जीरो तो मल्टीपल है 4 का, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। दोस्तों मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाए। और 4 सबसे डिविजिबल होता है, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 0 सबसे डिविजिबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सो ए कॉमा ए तो हमेशा 0 आएगा, चाहे आप 1 कॉमा 1 लो, तो चाहे आप 5 कॉमा 5 लो, 5 माइनस 5 का मोड 0। सो आपने इन जनरल ए कॉमा ए के लिए चेक किया, प्रूफ किया कि ए माइनस ए का मोड तो भाई 0 आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। सो आप बोलोगे आर इज रिफ्लेक्सिव। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अगर सीबीएसई में सॉल्व करोगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। दोस्तों सिमेट्रिक में एक चीज लेट करना होता है अपन को, तो अपन लेट करेंगे ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा कुछ बच्चों को डाउट होगा कि भैया यहाँ तो बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो, पर आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्यों प्रूफ कर रहे हो? क्योंकि एक ऐसा रिलेशन, देखो एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, और जो रिफ्लेक्सिव भी है, यानी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो दोस्तों कभी भी आ जाए आपको प्रूफ करने को कि प्रूफ करने वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आप उसको तीनों प्रूफ कर दो कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो एंड में लिख देना हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इट। सो मेथड यही है दोस्तों। तो देखो रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं मानना होता है, सिमेट्रिक में अपन को ए कॉमा बी मानना होता है कि आर से बिलोंग कर रहा है। तो ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा बी, तो ए माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है दोस्तों। चलो अगले पेज में चलते हैं। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट k आएगा, और मोड आएगा तो सिर्फ प्लस ही आएगा दोस्तों। ऐसा क्यों? अगर देखो कोई भी 4 का मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल 12 4 से डिवाइड होता है, यानी 12 4 का मल्टीपल है, तो 12 को मैं 4 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ क्या, जैसे 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। कोई भी आप जैसे 100 ले लो, 100 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड होता है, तो क्या मैं इसे 4 इंटू 25 नहीं लिख सकता हूँ? तो यहाँ तो 4 देखो फिक्स है, तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट k हो सकता है, तो इसे मैं जनरली डिनोट कर रहा हूँ k। 4k ये दिखा रहा है कि a माइनस बी का मोड अगर 4k आया है तो ये डिविजिबल है 4 से, क्योंकि 4 बाहर है, 4 से डिवाइड करो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो a माइनस बी का मोड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है ना, अगर a माइनस बी का मोड 4k है तो b माइनस a का मोड भी तो 4k ही होगा। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 14 माइनस 2 का मोड 12 आया, तो 2 माइनस 14 का मोड भी तो 12 ही आएगा, क्योंकि इसे माइनस करके तो माइनस 12 आएगा, पर ये माइनस 12 मोड प्लस 12 बना देगा, तो 4k ही आएगा, विच इज डिविजिबल बाय विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, आप ऐसे लिखेंगे। सो यहाँ आपको दिख रहा है कि b कॉमा ए भी a से बिलोंग कर रहा है, इसे मैं कैंसिल आउट करता हूँ, काटता हूँ, कि b कॉमा ए भी r से बिलोंग कर रहा है। ध्यान दो ना यार, अब देखो जब a कॉमा बी r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, इज इट। सो अगर मैं कह रहा हूं कि जब b कॉमा ए r से बिलोंग करेगा तो b पहले, तो b पहले आएगा और a बाद में आएगा, यानी a b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, इज इट। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। तो अपन दोस्तों इसको अपन इरेज करते हैं, पहली बात है, ठीक है।
तो दोस्तों b माइनस ए भी R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब R सिमेट्रिक है, R सिमेट्रिक है, R इज सिमेट्रिक। ओके ओके, नाउ अपन जो प्रूफ करेंगे दोस्तों वो अपन प्रूफ करेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव में अपन को दो अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है कि लेट a कॉमा बी तो R से बिलोंग कर रहा है, पर साथ के साथ b कॉमा सी भी R से बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर a कॉमा बी R से बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी का मोड 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 4k होना चाहिए, और b माइनस, इसे इक्वेशन, अच्छा ठीक है, एंड b माइनस सी का मोड भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसे मैं 4k डैश कह देता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो a माइनस बी को माइनस करके आए और b को और c को माइनस करके आए वो दोनों सेम है, पर a पक्का है कि वो दोनों 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 कॉमन है, पर अंदर हो सकता है कि कुछ और बचे दोनों में। तो एक को मैंने 4k दिया, दूसरे को मैंने 4k डैश दिया। सो अब मुझे मोड ओपन करना है दोस्तों। कभी भी मोड आप ओपन करते तो प्लस माइनस राइट हैंड साइड जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ और इसे b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k डैश, ठीक है, 4k डैश। इसे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा, ठीक है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा दोस्तों। सो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, यानी a माइनस बी था ना, इट। सो अपन करते हैं इसको इरेज पहले। तो दोस्तों a माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस में b माइनस सी, और यहाँ पे है प्लस माइनस 4k डैश। तो दोस्तों a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो प्लस b माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा a माइनस सी, इज इट। सो यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन है, क्या प्लस माइनस 4 कॉमन है और अंदर क्या बचा, k प्लस k डैश। तो हमेशा एक चीज ध्यान देना कि आप x के, अगर x का मोड k के इक्वल है तो x हमेशा प्लस माइनस k के इक्वल आएगा। तो अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐसे जा सकते हैं, तो क्या इससे ऐसे नहीं आ सकते? तो क्या आप x के मोड को, क्या देखो, अगर आप x के मोड को प्लस माइनस k लिख सकते हो, x के मोड को प्लस माइनस k लिख सकते हो, मतलब ओपन करोगे जब आप x का मोड जब k है, मोड ओपन करके प्लस माइनस k लगा रहे हो, तो क्या जब आप प्लस माइनस इधर ले जाओगे तो ये मोड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप इस रिवर्स प्रोसेस की तरह समझो। तो अगर मैं प्लस माइनस यहाँ भेज दूँ तो यहाँ भी तो मोड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा k प्लस k डैश। दोस्तों k प्लस k डैश और यहाँ 4 भी बचेगा। तो कोई कांस्टेंट ही है पर 4 कॉमन तो आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, यानी विच इज डिविजिबल या विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है दोस्तों। सो कैन आई से, सो a माइनस सी या a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि a माइनस सी है, ध्यान दो, a माइनस, जब a कॉमा बी था तो a माइनस बी था, a माइनस बी का मोड, जब a माइनस सी का मोड है यानी a कॉमा सी r से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो क्या है दोस्तों, इट इज ऑल्सो, क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे ट्रांजिटिव, इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो आप लिखेंगे कि सिंस, तो एंड में जस्ट आपको ये लिखना है, जस्ट एंड में दोस्तों आपको ये लिखना है कि सिंस, पहले ये इरेज कर देता हूँ मैं आपको, चलो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो एंड में फाइनली आप कंक्लूजन क्या देंगे, फाइनल आप राउंड अप मतलब या क्लोजअप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो तो आप कहोगे कि सिंस, ऐसे लास्ट में लिख दो, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दोस्तों तीनों है, तो एक ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है उसे रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहोगे। सो आप कहोगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब अपन सेकंड पार्ट, तो ये पहला पार्ट था, अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। सेकंड पार्ट भी मूव करने से पहले मैं यहाँ देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस।
तो दोस्तों इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब कह रहे हैं कि भाई 1 का तुम वो निकालो, इक्विवेलेंस क्लास निकालो, है ना। 1 का तुम इक्विवेलेंस क्लास निकालो। देखो हर एक केस में 1 से रिलेटेड है। देखो अब मैं इसका आंसर कैसे दूंगा। नाउ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो दोस्तों इसी चीज को आप इक्विवेलेंस क्लास कहते हो। देखो अगर क्वेश्चन में आता है कि ऑल्सो टेल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इन ईच केस, या क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मतलब कि राइट द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास किसी भी नंबर का वही होता है कि उस नंबर से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं। तो दोस्तों अब यहाँ देखो एक इसके इक्वल है, ये आप सेट के अंदर लिखोगे तो 1 देखो, और जो इस सेट के अंदर देखो ये सेट क्या दिया हुआ है, जो x था, जो सेट A दिया हुआ था, वो सेट दिया हुआ था सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। ये सेट दिया हुआ था, ठीक है। सो आप देखो एक रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या होता है यार, 1 के साथ आप कौन कौन से एलिमेंट लो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। यानी a, b था ये रिलेशन, तो a माइनस बी का मोड 4 से डिविजिबल था ना, 4 के 4 से डिविजिबल था। तो a के साथ आप क्या लो जिसको आप माइनस करो, ठीक है, और उसका मोड लो तो 4 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर तो भाई 1 ही आ गया, 1,1, क्योंकि भाई 0 सबसे डिविजिबल होता है, पहली बात तो ये 1,1। फिर आ गया 1,5, ठीक है। फिर आ गया 1, क्योंकि 1,5 यानी 1 माइनस 5 -4, पर -4 का मोड +4 जो 4 से डिविजिबल है। फिर आप 1,9 लेंगे क्योंकि 8 आ जाएगा। फिर आप 1,13 नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, 13x आ ही नहीं रहा है, बस इतना ही है। तो दोस्तों 1 से 1 रिलेटेड है, 1 से 5 रिलेटेड है और 1 से 9 रिलेटेड है। तो यहाँ 1,5,9 आप इसे ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एज इट, ठीक है दोस्तों। यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कहलाता है, ठीक है, बढ़िया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या चीज है, देखो इधर सेकंड पार्ट कह रहा है कि ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। R इज a, b so that A इज इक्वल टू B। ओके भाई, ठीक है, R इज इक्वल टू a, b सच दैट A इज इक्वल टू B। कि इसे प्रूव करो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अपन रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है दोस्तों। रिफ्लेक्सिव के लिए a, अपन लेट नहीं कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में कोई अपन को लेट ही नहीं करना होता है। ट्रांजिट ओके, सिमेट्रिक में a, b लेट करना होता है, तो b, a प्रूफ करना होता है, इज इट। ट्रांजिटिव में a, b और b, c लेट करना होता है और a, c प्रूफ करना होता है। सो गुड थिंग इज इन रिफ्लेक्सिव इज नथिंग बट, ठीक है, कि यहाँ कोई लेट नहीं करना, अपन को सीधा चेक करना है, ठीक है, कि a चेक करो कि R से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो भाई a तो a के इक्वल होगा ही ना, विच इज ट्रू। सो आप कह सकते हो कि a, यार देखो कोई भी नंबर जैसे 1, 1, 2, 2 के तो इक्वल होगा, 5, 5 के इक्वल होगा। तो इन जनरल मैंने a, ले लिया दोस्तों, तो a के तो इक्वल होगा ही ना, ठीक है। सो कैन आई से कि a, बिलोंग्स टू R, क्योंकि उस रिलेशन में वाले ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आएंगे जो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी a, तो a तो a के इक्वल होगा ही होगा। सो ये रिफ्लेक्सिव है, सो यस इट्स रिफ्लेक्सिव, इज इट। तो दोस्तों अगला अपन चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अपन को लेट करना है, ठीक है। सिमेट्रिक में दोस्तों अपन को लेट करना है, ठीक है। लेट a, b अपन को लेट करना होता है कि R से बिलोंग कर रहा है, और b, a अपन को प्रूव करना होता है। अगर a, b R से बिलोंग कर रहा है तो यानी a इज इक्वल टू b है ऑलरेडी, ठीक है। सो अगर a इज इक्वल टू b है, सो ऑल्सो b इज इक्वल टू a तो होगा ही ना भाई, आगे पीछे करने से क्या हो गया, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं कि x इज इक्वल टू y है, या मैं ये लिख रहा हूं y इज इक्वल टू x है, दोनों तो सेम थिंग है, बोथ आर सेम थिंग्स, इज इट। सो आप कह सकते हो कि b, a भी R से बिलोंग कर रहा है। सो यस it's also what, it's also symmetric,
अब अपन चेक करेंगे दोस्तों ट्रांजिटिव के लिए दो चीजें अपन को माननी होती है, ठीक है। एक तो होता है ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों, एंड बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए इक्वल टू बी होगा, और ए अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी इक्वल टू सी। दोस्तों ये ऑलरेडी आर से बिलोंग कर रहा है, मैं लेके चल रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देखो, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल होगा ही नहीं होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड, तो ए तो भाई सी के इक्वल भी होगा, सो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो हेंस आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, इज इट, आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों। ए कॉमा सी प्रूव करना होगा। द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ए वन अनदर, ए बी के इक्वल था और बी सी के इक्वल था, तो ए सी के इक्वल हुआ है नहीं हुआ, सिंपल मैथ्स, ऐसे। सो ट्रांजिटिव भी है, तो आप एंड में क्या लिख देंगे, सिंस, एंड में लिख देंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, हेंस आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन, इज इट। बढ़िया दोस्तों, सुपर, ठीक है। सो अब शायद अच्छा 2 मिनट एक पार्ट नहीं किया है क्योंकि उन्होंने बोला था कि इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 या ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1 वो लिखो दोनों केसेस में, तो यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। सो 1 से कौन कौन रिलेटेड है देखो, तो पहली बात, ठीक है, इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 मैं लिख रहा हूं, तो पहली बात 1 ही है जो 1 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 ही 1 के इक्वल आ सकता है, 1 2 के इक्वल नहीं होगा, 1 12 के इक्वल नहीं होगा, इज इट, ठीक है। सो गाइस लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेटेस्ट बिल्कुल ही ताजा क्वेश्चन है भाई 2019 का, ठीक है। यहां देखो बोला हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड, तो आर को कैसे डिफाइन किया है, तो यहां दोबारा लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट इज लेस देन और इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, तो हमें शो करना है दोस्तों कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, अपन लेट करते हैं, लेट कह रहा हूँ, अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो अपन रिफ्लेक्सिविटी के लिए पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो फॉर ए कॉमा ए चेक करेंगे दोस्तों, ए कॉमा ए, तो भाई ए इज लेस देन इक्वल टू ए, चलो ए से छोटा नहीं है पर एक्चुअली इक्वल तो है ना, जैसे क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, विच इज ट्रू, बिल्कुल ठीक भाई, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 या a इज लेस देन a, तो ये गलत होता, क्योंकि अगर जब इक्वल लग गया है तो इक्वल लगा है, तो इसलिए बिल्कुल ही सही होगा, विच इज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। नाउ अपन सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखिए यहां पे अपन दोस्तों लेट करेंगे, अपन लेट करेंगे कि a कॉमा बी, देखो रूल है भाई, a कॉमा बी ऑलरेडी आर से बिलोंग कर रहा है, तो a आर से बिलोंग कर रहा है यानी a इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। तो अगर a इज लेस देन इक्वल टू b है बट b कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू a ना यार। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखना कि अगर मैं कह रहा हूं 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है बिल्कुल, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, गलत है बिल्कुल। अगर 1 3 से छोटा है तो ठीक है ये ट्रू है, तो 3 1 से छोटा कैसे हो सकता है, तो बट b इज लेस देन और इक्वल टू a बिल्कुल नहीं है, तो यहां काटा लगा दोगे, सो आप कहोगे, सो आप यहां पे लिखोगे कि b कॉमा a आर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया, अब अपन करेंगे ट्रांजिटिव प्रूफ।
तो दोस्तों ट्रांजिटिव में अपन दो चीजें लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इज इट? सो अपन दो चीजें हमेशा लेट करते हैं। तो अगर यहाँ देखो ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, यानी बी इज लेस देन इक्वल टू सी। यार मुझे एक बात बताओ, एक नंबर है, एक जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं कि अगर 1 लेस देन इक्वल टू 3 है एंड 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या 1 5 से, तो 1 भी तो 5 से छोटा ही होगा, ठीक है? सो ये तो ट्रू है, ये वाला बिल्कुल ट्रू है। थोड़ा सा दिमाग तो देखो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, इज इट? आप 12th का मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, so is a is less than equal to b and b is less than equal to c, so automatically यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a is less than equal to c आ जाएगा, is it? यानी a कॉमा c r से बिलोंग कर रहा है, it means so r is ट्रांजिटिव। यही प्रूफ करना था दोस्तों, हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है दोस्तों? सो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है? अगला लेक्चर बिल्कुल ही फंक्शन के ऊपर रहने वाला है, सो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है दोस्तों?